Hello kids, today we will study chapter number 11, that is geometry. Kids, in this chapter we are going to study about geometry. So let's start the chapter. Look at this picture and related to this chapter concept. Maria and Julia drew many circles. उन्होंने बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करे। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से। सर्कल्स ऑल साइज, वो बड़े और छोटे थे। उनके पापा आए और उनसे ऑफिस से और देखा ड्राइंग सर्कल्स को। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल फ्री हैंड विदाउट अ कंपास? के पापा ने पूछा कि आप फ्री हैंड से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो? बोथ द सिस्टर रिप्लाई नो। दोनों ने कहा नो। फादर टुक अ पेंसिल, के पापा ने एक पेंसिल ली एंड ड्रू अ सर्कल फ्री हैंड एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ अनदर सर्कल इन द सेम वे। और पूछा सेम इसी तरीके से सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो गर्ल्स ने ट्राई किया बट व्हाट दे कुड ड्रॉ वाज नाइदर अ सर्कल नॉर एन ओवल। ना ही तो वो ड्रॉ कर पाई एक सर्कल को और ना ही एक ओवल को। तो यू हैव एंडेड द फिगर एट द पॉइंट वेयर यू हैव स्टार्टेड। तो क्या करना चाहिए इससे? जहां पर आप मतलब एंडेड और स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। फादर रिमार्क्ड, think that this circle is head of a person. Now you can make it smile. He drew two little circles for eyes and upward curved for smile. तो क्या करेंगे? do two little circles eyes के लिए और एक curved किसकी चीज के लिए? स्माइल के लिए। तो that is smile face, that is sad and that is angry. Now Maria an idea flashed in her mind, drew three squares and made faces in squares. थ्री स्क्वायर्स ड्रॉ करें, एक तो बड़ा और दो छोटे छोटे फोर आईज। ऐसे दिस इज ये स्माइली, दैट इज सैड, दैट इज एंग्री। नाउ ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल फेसेस इन द इमेज गिवन बिलो। ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको इसमें ज्योमेट्रिकल फेसेस इमेज जो हमें नीचे ये गिवन है। यू विल डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो पहले आता है इसमें प्लेन। किड्स, प्लेन जो होता है ना, एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है किसका? फ्लैट सरफेस का, जिसमें नो एजेस नो थिकनेस। एक प्लेन हैज नो बाउंड्री, प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं है। द टॉप ऑफ अ टेबल, जैसे यहाँ टॉप ऑफ द टेबल देखें, सरफेस ऑफ द ये बॉल देखें, सरफेस ऑफ अ पेपर देखें एंड फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? दैट इज द पार्ट्स ऑफ प्लेन। नाउ we draw figures such as a triangle, rectangle, circle, etc. in a plane, so we call them plane figure. जब हम प्लेन पर ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगी? प्लेन फिगर कहलाएंगी, क्योंकि प्लेन पर ड्रॉ हो रही है। नाउ दैट इज पॉइंट। पॉइंट क्या है? दैट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती। एज लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। इन सब के लिए हमें 2 पॉइंट्स की तो नीड होती ही है। नाउ एक पॉइंट इज नॉट साइजेबल, वी मार्क अ फाइन डॉट विद अ शेड एज पेंसिल टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हमें इसके लिए साइजेबल नहीं होता है पॉइंट, केवल एक शार्प पेंसिल से डॉट लगा देंगे तो दैट विल बी अ पॉइंट। एक पॉइंट इज द बेस होता है ऑल ज्योमेट्री का। लाइन, सेगमेंट्स, शेप्स एंड प्लेन्स। एक पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट स्पेस होता है जहां पर वेरियस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक लाइन, शेप्स एंड प्लेन्स। तो पॉइंट्स आर यूजुअली नेम्ड होते हैं इसके कैपिटल लेटर ए बी सी डी एंड सो ऑन, आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। किड्स, line segment corresponds to the shortest distance between two points. line segment जो होती है टू पॉइंट्स के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। it has two end points and a definite length. we name a line segment using its two end points. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इसकी लेंथ फिक्स होती है और जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं उसी से ही इसका हम नेम लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसको हम डिनोट करेंगे
जैसे ये पॉइंट ए एंड बी है ना, तो हम इसको ए बी लाइन सेगमेंट कहेंगे और इसके ऊपर एक ये सिंबल लगा देंगे इस तरीके से लाइन सेगमेंट का। वी कैन ऑल्सो नेम दिस लाइन सेगमेंट बी ए, जैसे ए बी कह रहे हैं वैसे हम इसको बी ए भी कह सकते हैं। तो ये डिनोट करते हैं सेम लाइन सेगमेंट्स को। नाउ साइड्स ऑफ स्क्वायर्स and are rectangle edges of cube and cubed, that is the example of line segments. Now kids, next topic आता है line. एक लाइन सेगमेंट एक्सटेंड होती है एंडलेसली दोनों ही साइड्स में, दैट इज कॉल्ड लाइन। एक लाइन सेगमेंट्स का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती है। एक्चुअली में लाइन सेगमेंट जो होता है ना वो पार्ट ही होता है लाइन का। यहाँ पर लाइन इज एंडलेस, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, इसको हम पेपर पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते। We represent it as an extension of our segments by putting arrow on both sides. एरो को लगाकर हम इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से पॉइंट शो कर रहे हैं ए बी, तो दैट इज डिनोटेड ए बी लाइन। इट इज समटाइम्स डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर एल एम एन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द गिवन 2 पॉइंट, जबकि हम 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रे। रे क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जब एक्सटेंडेड होती है एंडलेसली इन वन डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये एक रे है। रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है। एक रे हैज, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती है। एक रे इज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन, इसको भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। वी पुट वन एरो टू शो द एक्सटेंशन इन वन डायरेक्शन, अ रे ए बी इज डिनोटेड ए बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं एक्सटेंशन के लिए, टू शो एक्सटेंशन एक डायरेक्शन में, और इसको हम ऐसे ए बी करके डिनोट कर देते हैं और ऊपर इसका ये सिंबल लगा देते हैं। नाउ रे ए बी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रे बी ए। ये बी ए से डिफरेंट होगा क्योंकि ए बी का मतलब हो गया देयर एक्सटेंशन आर इन क्वाइट डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन। ए बी एंड बी ए दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन को शो आउट करेंगे, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। नाउ अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इट्स टू लाइंस एक प्लेन में आइदर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग इन एट वन पॉइंट, two distinct lines meeting at a point, that is called intersecting lines. The letter X is an example of pair of intersecting lines. Letter X इसका एक एग्जाम्पल है जो एक पॉइंट इस पर ये इंटरसेक्टिंग हो रही है। नाउ टू लाइंस एक प्लेन में वो पैरेलल होंगी अगर ये दोनों दे डू नॉट मीट। ये एग्जाम्पल है, दैट इज एल एम पैरेलल लाइन, और यहाँ पर एल एम दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इसका P। लाइंस थ्रू अपोजिट एजेस ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक, जो अपोजिट एजेस होती हैं नोटबुक की वो एग्जाम्पल हो गया। ब्लैक बोर्ड, डोर आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस लाइक दैट। दिस इज एज and this edge also the example of parallel lines. Now if line L is parallel to line M, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, L is two vertical line and M, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं। 3 or more points said to be collinear if them all of them lie on the same line। अगर ये जो पॉइंट्स है ABC एक ही लाइन में लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे ABC आर कोलिनियर। लाइंग ऑन दिस तो दे आर कोलिनियर, एंड अगर लाइन नहीं करते हैं तो दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम दिस ज्योमेट्रिकल शेप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे इन्होंने इसको कहा कि ये लाइन है ए बी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एज इट इज, हमें ये पता है ये पी क्यू क्या है, रे है ये, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एज इट इज। बी वाला दैट इज द लाइन सेगमेंट,
and name is AB. Now remaining you will do yourself. Second देखें, fill in the blanks. Now first fill in the blanks. A point determines our location, that is AB. A line segment, that will become line segment, corresponds to the shortest distance between two points. Between two points की जो shortest distance होती है उसको हम क्या कहते हैं, line segment. Now remaining you will do yourself. थर्ड आता है matching. अब यहाँ पर देखें, a line segment has, एक line segment में that is two end points होते हैं. A line segment has two end points. A ray has only one end point. Now a line has no definite length. Line की कोई definite length नहीं होती है. A line segment has a definite length. Line segment की एक definite length होती है. एक line cannot be drawn on a paper and tabletop, that is the represent the part of a plate. So that is completely matching. Now next topic, angles and its types. So kids, एक angle is made up of two rays or starting from a common end point. Two rays OA and OB make a angle AOB और इसको हम BOAB कह सकते हैं. देखिए दैट इज द कॉमन एंड पॉइंट. यहाँ से टू रेज इधर एक डायरेक्शन में एक इधर डायरेक्शन में ड्रॉ कर दे तो ये एक एंगल बनाएगी और इसका नेम हो जाएगा AOB या BOA. एज इट इज नेक्स्ट आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. इट्स स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स दैट इज डिग्री, और completely angle has been divided in 360 equal part for degrees. Now symbol of degree is very small circle. जो symbol होता है डिग्री का वो एक छोटा सा सर्कल होता है put over the right corner of the measure. जैसे एक वन complete angle जो होता है वो 4 right angles के इक्वल होता है, इसको हम 360 and that is the symbol of degree. ये छोटा सा सर्कल राइट कॉर्नर पे. वन राइट एंगल 360 को 4 से डिवाइड कर दे तो दैट विल बिकम 90 डिग्री एंड वन स्ट्रेट एंगल टू राइट एंगल्स यानी कि 2 की 90 से मल्टीप्लाई करके 180 डिग्री होगा. किड्स कर्व एंड एक्यूट एंगल्स जो होता है ना वो लेस देन 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है एंड एक रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एंगल्स के बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेजर के जो कि एग्जैक्ट डिग्रीज है. जैसे यहाँ 1 o'clock है तो आप कह सकते हैं दैट इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री और यहाँ पर 2 o'clock हो रहे हैं तो देखिए 1 पर 30 डिग्री है तो 2 पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60 डिग्री. बिटवीन टू डिजिट्स एंगल इज 30 डिग्री. अब 3 o'clock है तो दैट विल बी 90 डिग्री, 4 o'clock है तो दैट इज 120 डिग्री. नाउ ड्रॉइंग एंगल्स. किड्स हम ये देख सकते हैं कट ड्रॉ कर सकते हैं एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से. सपोज वी विश टू ड्रॉ 70 डिग्री एंगल तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ड्रॉ करेंगे एक रे OA को लाइक दैट दिस. फिर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट में वी प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट O. ये जो सेंटर है इसको O पर रखेंगे एंड अलोंग द बेस लाइन अलोंग OA वी पुट अ डॉट एट 70 डिग्री. जहाँ 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा वहां पर एक डॉट पुट कर देंगे अलोंग द इनर सर्कल एंड लेट अस मार्क दिस डॉट एज B. B से डिनोट कर देंगे और फिर एक और रे OB हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. किड्स हमने ये सीख लिया है कि मेजर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के. नाउ वी शैल नाउ क्लासिफाई एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर. जैसे ये हमारा रोटेट हो रहा है 90 डिग्री से कम तो दैट इज एक्यूट एंगल. ये क्वार्टर रोटेट है तो 90 डिग्री हो गया यानी कि राइट एंगल. ये क्वार्टर से ज्यादा है तो दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. कंप्लीटली हाफ सर्कल है तो दैट विल बी स्ट्रेट एंगल.
हाफ से ज्यादा है तो रेफ्लेक्स, और कंप्लीट सर्कल को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। नाउ एक एंगल जिसकी मेजर 0 से 90 के बिटवीन होती है वो एक्यूट एंगल होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम यानी बीच के एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जिसकी एग्जैक्ट 180 डिग्री मेजर होती है वो स्ट्रेट एंगल होता है। whose मेजर मोर देन 180 डिग्री होती है दैट इज रेफ्लेक्स एंगल। और जिस जो एंगल 360 डिग्री का होता है वो होल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं उसे। Now from the above we conclude the following that is right angle जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है एक्यूट एंगल से, और ऑब्ट्यूज एंगल जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होता है राइट एंगल से, और ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है दैट इज एक्यूट एंगल से। नाउ किड्स ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.2। अब यहाँ देखें हमें ये प्रोटेक्टर से मेजर गिवन है और हमें ये बताना है कि स्केल जो से कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। गिव द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रीडिंग स्केल्स। तो यहाँ पर मेजर कर रहे हैं हम, तो हम ये देख रहे हैं दैट इज द ये कंप्लीटली 0 से स्टार्ट होकर 60 डिग्री पे जा रहा है तो दैट इज 60 डिग्री एंगल। यहाँ 60 पर ये स्टॉप हुआ है दैट इज ए। और एज इट इज इसमें यहाँ पर देखें बी वाले में स्टार्टिंग हुई 0 से तो 10 20 30 40 50 60 70 100 110 120 30 and 140 so that is the measure of 140 degree. Now as it is remaining you will do yourself. Second देखें use a protector to measure each angle. नाउ अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे एंगल्स को। तो हम इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। तो पहले करते हैं ए और फिर करेंगे बी। यहाँ देखें आप दैट इज गिवन एंगल ए बी सी। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं और इसकी हेल्प से मेजर करते हैं इस एंगल्स को। तो हम क्या करते हैं सेंटर को ऐसे रखते हैं कि वो बी पॉइंट पर आ जाए और फिर यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आ रहा है एग्जैक्टली 60 पर। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा दैट विल बी 60 डिग्री यानी एंगल ए बी सी दैट विल बी 60 डिग्री। ये देखिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। नाउ अब आप यहाँ पर देखें इसका बी पार्ट। अब इसमें हमें मेजर करना है एंगल पी क्यू आर। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और सेंटर को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और मेजर करेंगे इस एंगल को। तो हम देख रहे हैं तो इसकी मेजर है दैट इज 107 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इसकी मेजर कितनी है दैट इज 107 डिग्री। इस तरीके से हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ए एंड बी करे हैं। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमें पिक्चर गिवन नहीं है, हमें 40 डिग्री हम पहले ए करते हैं फिर बी वाला 50 डिग्री, ये दो एंगल्स ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं 40 डिग्री का एंगल। तो हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं। हमने पहले क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम कह रहे हैं दैट इज ओ ए। अब हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर के सेंटर को हम रखते हैं अपने ओ पॉइंट पर लाइक दैट दिस, और हम स्टार्टिंग करते हैं ए से चलना और कहाँ तक जाते हैं हम 40 तक। यहाँ स्टॉप ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं दैट इज 40 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर को हटा देते हैं और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दैट इज, और इसको नेम दे देते हैं दैट इज बी। तो इस तरीके से ये जो एंगल बी ओ ए है दैट विल बी द 40 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है दैट इज 40 डिग्री।
नाउ अब हमें बनाना है 50 डिग्री का एंगल। तो हम कैसे बनाएंगे, हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसे नाम दे रहे हैं हम ए एंड इधर बी। अब हम पॉइंट ए पर सेंटर को रखते हैं लाइक दैट दिस, और हम स्टार्टिंग करते हैं कहां से, 0 से, और चलते हैं हम धीरे कहां तक, 50 तक। स्टॉप ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे और डी को अपने कट प्रोटेक्टर को हटाएंगे और यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम नेम दे देते हैं सी। तो इस तरीके से ये जो एंगल हो गया दैट इज 50 डिग्री एंड नेम इज सी ए बी। ये कितना है, 50 डिग्री। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, लुक एट द क्लॉक जो नीचे दी हुई है। नेम द टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय आर एंड मिनट हैंड्स। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, तो अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर आर हैंड और मिनट हैंड से कोई एंगल ही ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी नो एंगल। एज इट इज बी वाला देखें तो यहाँ पर ये क्वार्टर रोटेट हो रहा है, तो जब क्वार्टर रोटेट होता है बिटवीन टू एंड्स, तो दैट विल बी अ राइट एंगल। Now remaining you will do yourself. Fifth, which of the following figures show an angle? कौन सी फिगर शो कर रही है एक एंगल को? किड्स यहाँ पर देखें, जब हम एक एंगल को ड्रॉ करते हैं तो वी हैव नीड टू रेज एंड वन कॉमन पॉइंट। तो इस तरीके से ये एक एंगल को ड्रॉ कर रही है, यस फर्स्ट फिगर। एज इट इज सेकंड भी एक एंगल को शो कर रही है। नाउ एज इट इज रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ देखें, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर हमें ए में एंगल गिवन है और हमें इसकी आर्म्स, वर्टेक्स और नेम ऑफ द एंगल बताना है। तो किड्स नेम ऑफ द एंगल, पहले आर्म्स देखें दैट इज ओपी एंड ओटी, दैट इज टू आर्म्स, एंड वर्टेक्स इज ओ एंड नेम इसका क्या हो जाएगा, एंगल इज पी ओ टी। नाउ किड्स एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। किड्स एक सिंपल क्लोज फिगर जो होती है, बाउंडेड होती है थ्री लाइन सेगमेंट्स के, तो हम उसको एक ट्रायंगल कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट्स विच फॉर्म अ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड इट्स साइड्स। फॉर एग्जांपल ए बी बी सी सी ए जो है वो एक गिवन फिगर में, दैट इज द गिवन ए बी बी सी एंड सी ए साइड्स। पॉइंट्स एट विच टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, जहां पर टू साइड्स मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं ट्रायंगल का। प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस होता है, तो ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस, एक तो ए, एक बी एंड एक सी। सिंबल फॉर ट्रायंगल हम ये यूज करते हैं, दस ट्रायंगल एबीसी मींस ट्रायंगल एबीसी। तो वी कैन नेम अ ट्रायंगल बाय राइटिंग द वर्टिसेस। हम यानी कि किसी भी ट्रायंगल का नेम लिखने के लिए वर्टिसेस का यूज करते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, इट इज योर चॉइस। तो एबीसी को हम बीसीए भी लिख सकते हैं, सीएबी भी, बीएसी भी, एसीबी भी और सीबीए, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेक्स एंगल्स विद ईच अदर। एक ट्रायंगल एबीसी हैज थ्री एंगल्स, जिसको हम कह सकते हैं बीएसी, एबीसी, बीसीए। नेम ऑफ द वर्टेक्स, जब वर्टेक्स होगा जो, वो हमेशा बीच में आएगा जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे। थ्री साइड, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल टुगेदर, सिक्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं एक ट्रायंगल के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। तो किड्स टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल्स को, जिसमें थ्री साइड थ्री एंगल्स होते हैं, हम टू बेस में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो बेसिस ऑफ साइड्स, एक बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बेसिस ऑफ साइड्स की। तो एक बात पहला आता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर की हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव ऑल द एंगल्स, इसके 60 डिग्री होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेल्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेल्स है क्योंकि यहाँ पर AB और AC की मेजर 3 है और BC की 4 है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में द एंगल जो अपोजिट होते हैं दैट विल बी इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल ABC में अगर ये AB और AC इक्वल है तो उनके कॉरस्पेंडिंग एंगल B एंड C भी इक्वल होंगे। नाउ स्केलन ट्रायंगल क्या होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। यहाँ ABC एक स्केलन ट्रायंगल है क्योंकि AB की 2 है, BC की 6 एंड CA की 3 सेंटीमीटर मेजर है और जो ऑल एंगल्स है वो भी स्केलन ट्रायंगल के डिफरेंट होंगे। नाउ ये तो बात हो गई साइड्स के बेस पर टाइप्स की ट्रायंगल के। अब करते हैं हम एंगल के बेस पर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स एक्यूट हैं यानी कि लेस देन 90 डिग्री है तो दैट विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर देखें ये 56, 67, 57 सभी 90 से स्मॉल है तो ये कैसा ट्रायंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि अगर एक एंगल that will be the greater than 90 डिग्री यानी कि एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 105 है, 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है एंड अपोजिट साइड्स होती है राइट एंगल की इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनियस। ये भी आप याद रखेंगे कि ये अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां PQR 90 डिग्री है एंड PR जो है वो हाइपोटेनियस है। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वो क्या होती है, सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स दैट इज 180 डिग्री यानी एंगल A प्लस B प्लस C जो होता है दैट विल बी इक्वल 180 डिग्री। नाउ activity that will be do you will do yourself. Example number first, can there be a triangle whose three angles have the measure this? अब हमें यहाँ पर थ्री एंगल्स की मेजर दे दी और ये पूछा है कि क्या ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करें तो ये 185 आ रहा है यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ट्रायंगल कितना होना चाहिए, हमने अभी पढ़ा है वो 180 डिग्री होना चाहिए और ये 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, there cannot be any triangle with the given measure of the angles. सेकेंड होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल जो होगी वो ग्रेटर देन होगी लॉन्गेस्ट साइड से। नाउ एक्टिविटी यू विल डू योरसेल्फ दिस। थर्ड देखिए, कैन देयर बी ए ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स दिस। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखें। यहाँ पर टू स्मॉलर साइड्स लें दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इनको ऐड करा तो 11 आ गया एंड ये इक्वल हो गई लॉन्गेस्ट साइड के। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम इज नॉट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका मतलब देयर कैन बी नो सच ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल नहीं हो सकता। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.3 जिसमें फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगल पॉसिबल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसमें तीनों एंगल्स का सम एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम तीनों को अगर ऐड करें दैट इज 66 प्लस 40 प्लस 74। तो हम देख रहे हैं दैट इज 404 एंड 6 10 कैरी 1 7 4 11 11 6 17 एंड 1 इज 18 दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब तीनों को ऐड करके डिग्री में हमें ये जो एंगल्स गिवन है तीनों को हमने ऐड किया तो दैट इज 180 डिग्री यानी कि यस इट इज अ ट्रायंगल। एज इट इज बी वाला देखें, यहाँ पर गिवन है 63, इनको प्लस करते हैं 67 एंड 51 तो दैट इज 7 1 8 3 11 कैरी 1 6 5 11 6 17 एंड 1 18। तो ये आ गया 181 डिग्री तीनों डिग्रीज एंगल्स को ऐड करके, दैट इज ग्रेटर देन 180 तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रायंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें ये फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। यहाँ पर हमें ईच वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स गिवन है 70 डिग्री यानी कि दो एंगल जो है ना वो इक्वल है 70 डिग्री के। हमें थर्ड बताना है तो हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो 180 में से हम माइनस कर देंगे
70 प्लस 70 को, क्योंकि टू एंगल्स हमारे 70 है तो वो थर्ड एंगल हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 70, 70 इज 140, तो यानी कि ये हो जाएगा दैट विल बी 40 डिग्री। तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर साइड्स। साइड को देखकर हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। जैसे फर्स्ट में तीनों साइड्स इक्वल है तो दैट विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सेकंड देखें, इसमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो दैट विल बी अ स्केलर ट्रायंगल। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। तो यहाँ पर देखें एक एंगल 90 डिग्री है तो ये कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ बी देखें, यहाँ पर सभी एक्यूट एंगल हैं, यानी कोई भी 90 डिग्री से ज्यादा का नहीं है बी में, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। Now remaining you will do yourself. Fourth, quadrilateral. Kids, क्वाड्रिलेटरल एक सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होती है जो फॉर्म या बाउंडेड होती है फोर लाइन सेगमेंट से। नाउ एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ABCD हैज फोर साइड्स, AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। दिस फिगर्स देखें, और फोर एंगल्स होते हैं जिनके नेम है BAD, ABC, BCD, CDA। तो कैट दिस फिगर एंड टू डायगोनल्स हो गए, एक हो गया AC एंड दूसरा हो गया BD। नाउ एक लाइन ज्वाइनिंग पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस जो होती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल्स। जो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक्टिविटी देखें यहाँ पर, उससे हम समझते हैं इसको। join A to C quadrilateral is divided to triangles ABC। अगर हम एक डायगोनल को इस तरीके से ज्वाइन कर दे तो हमें ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, उनके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 प्लस 180 दैट विल बी 360। इसका मतलब क्या हो गया, sum of the measure of the four angle of a quadrilateral that will be 360 degree। On the base we will do example number 4। क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल्स की मेजर गिवन है और हमें फोर्थ की बतानी है। तो हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। पहले तीनों का हम सम कर देते हैं दैट इज 300 और इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ एंगल। नाउ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, some quadrilaterals have parallel or equal sides, equal angles और equal diagonals। तो पहले पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। only one pair of opposite side is parallel, its opposite angles are also equal। इसके opposite angles जो होते हैं वो भी equal होते हैं, that is the quality of trapezium। now rhombus, opposite sides are parallel and all four sides are equal and opposite angles are also equal, that is the shape of trapezium। now that is the shape of rhombus, जिसमें क्या कहा है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल फोर साइड्स जो होती है रोम्बस की कैसी होती है, दैट इज इक्वल, और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप ये रही, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। स्क्वायर, अपोजिट साइड्स जो होती है स्क्वायर की वो पैरेलल होती है, फोर साइड्स इक्वल होती है और जितने भी एंगल्स होते हैं यानी कि चारों वो होते हैं राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.4 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स हमें गिवन है, हमें फोर्थ निकालना है। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो पहले हम इन तीनों को, हमें वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
प्लस एंगल डी दैट इज 360 डिग्री, और हमें 3 की मेजर गिवन है, ए इज 80 डिग्री and B is given 60 degree and C is given 80 degree, और हमें D की मेजर बतानी है, तो इसको इक्वल 360 के रख लेते हैं। नाउ 80, 60, 140, 140 and 80 is that is 220, 220 now plus angle D is equal to 360, तो एंगल डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 220 को, तो जब माइनस करते हैं 0 में से 0 माइनस 0, 6 में से 2 माइनस 4, 3 में से 2 माइनस 1, तो ये आ गया 140 डिग्री का। नाउ BC यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। रेक्टेंगल हैज, कौन सी साइड्स इक्वल होती है इसकी, अपोजिट साइड्स, तो यहां आ जाएगा अपोजिट, ए वाला बी वाला सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के सभी एंगल्स का सम दैट इज 360 डिग्री। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कल। सर्कल जो होता है ना, दैट इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का ये एक पाथ होता है जो मूविंग करता है सेम डिस्टेंस पर एक फिक्स्ड पॉइंट से, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये सेंटर होता है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये रेडियस होती है, एंड डिस्टेंस अराउंड द सर्कल जो होती है दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ हम अगर हम सर्कल में देखें तो ओ सेंटर है, ओ ए रेडियस है, और ये जो अराउंड बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। नाउ किड्स, अब पार्ट्स देख रहे हैं हम। Chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. So that will be the AB chord हो जाएगी, and CD that is diameter. Now diameter that is also a chord passing through होती है, लेकिन ये सेंटर से। diameter जो होता है वो 2 multiply radius होता है। diameter of a circle divide कर देता है 2 सेमी सर्कल में सर्कल को। एक सेमी सर्कल जो होता है ना, that is also an arc. Now sector क्या होता है, sector होता है एक region in the interior of a circle जो enclosed होता है by an arc से, और one side and a pair of radius on the other two sides। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक arc और 2 radius से bounded जो region है that is called a sector, OAB। Now segment of a circle is a region in the interior of the circle, यानी कि जो सेगमेंट से रीजन ड्रॉ होता है सर्कल के अंदर, that is by an arc and a chord, that is the segment। now two circles जो सेम सेंटर से हो और डिफरेंट रेडियस के हो that is called concentric circles। now like that this region between the two concentric circles का that is called annulus। annulus is also called a ring। now relation between radius and diameter क्या होता है, diameter of a circle that is the twice the radius, या radius जो होती है वो हाफ होती है diameter की। आप कुछ भी कह सकते हैं, diameter 2 multiply radius, या radius को कह सकते हैं वो हाफ होती है diameter की। अब एग्जांपल देखें, हमें डायमीटर फाइंड करना है जिसकी रेडियस गिवन है, तो हमें पता है डायमीटर 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग कंपास। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, फिक्स अ शार्प पेंसिल लेंगे, पेंसिल होल्डिंग आर्म ऑफ कंपास फॉर्मली, फिर क्या करेंगे, मेटल टिप ऑफ द कंपास की ऑन द रूलर एट 0 पर करेंगे एंड ओपन करेंगे कंपास को सच अ वे पेंसिल टिप्स रेस्ट ले ले वो 3 पर, इज लाइक दैट दिस। रूलर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर की रेडियस हमने अपने कंपास में ले ली, और फिर हम क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट O ऑन द प्लेन पेपर पे और रेस्ट मेटल टिप ऑफ द कंपास फर्मली एट O। इस तरीके से इसको सेट कर देंगे, और फिर नाउ होल्ड द हेड ऑफ द कंपास फर्मली एंड मूव करेंगे पेंसिल को अराउंड द ट्रेस ऑफ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर के। तो ये जो फिगर आ जाएगी रिक्वायर्ड, दैट विल बी द सर्कल। Now measuring the circumference of a circle with a thread। thread से आप मेजर कैसे करेंगे circumference को, तो we can't measure the circumference of a circle by ruler। इसके लिए हम क्या करेंगे, because it is a curved path, रूलर से हम
सरकमफ्रेंस को नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्व पाथ होता है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड का यूज करेंगे सरकमफ्रेंस के लिए। तो इसको हम 5 स्टेप्स में कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, सुइटेबल कोई भी रेडियस, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब मार्क कर लेंगे पॉइंट ए को बाउंड्री पर ऑफ द सर्कल की। नाउ प्लेस वन एंड ऑफ अ थ्रेड ऑन ए पर लेंगे एंड होल्ड इट, को फर्मली पकड़ लेंगे, रखेंगे। जेंटली टेक द थ्रेड अराउंड द सर्कल टिल यू रीच द पॉइंट ए अगेन, यानी ए से हम थ्रेड को लेंगे एंड इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे और दोबारा हम ए पर ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से पकड़ेंगे। नाउ मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड विच लाइज ऑन ए आफ्टर द कंप्लीट राउंड, मार्क कर लेंगे, फिर मेजर करेंगे थ्रेड को रूलर की हेल्प से, तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी सर्कल की। तो ये देखिए स्टेप 1 एंड 2, फिर उसके बाद ये हमने ये मेजर कर स्टेप 3, फिर इसको हमने रूलर से हेल्प से ये मेजर कर लिया, स्टेप 4 हो गया। तो ये हो गई हमारी सरकमफ्रेंस विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड सर्कल ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की अप्रोक्सीमेटली 3.14 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर होती है, यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर मल्टीप्लाई 3.14। इसको हम सी से डिनोट करते हैं सरकमफ्रेंस को, डायमीटर को डी से, रेडियस को आर से, तो दैट इज सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 3.14। दिस रिलेशनशिप हेल्प करता है हमें फाइंड करने के लिए डायमीटर को जब सरकमफ्रेंस सर्कल का गिवन होता है, वाइस वर्सा, यानी कि सरकमफ्रेंस रिलेशनशिप हेल्प्स टू फाइंड द डायमीटर। डायमीटर को फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस गिवन होता है, सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करना है तो डायमीटर गिवन होता है। तो यहाँ C इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 3.14, डी की वैल्यू 2r होती है, तो C का फॉर्मूला दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 3.14, 2 की 3.14 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6.28, यानी कि रेडियस के गिवन होने पर सरकमफ्रेंस फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस मल्टीप्लाई 6.28। नाउ फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल whose diameter given, ए में डायमीटर गिवन है, बी में रेडियस गिवन है। तो डायमीटर गिवन होने पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके सरकमफ्रेंस 10.99 आ गई। रेडियस गिवन होने पर रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके सरकमफ्रेंस आ गई 25.12। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.5 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना, डायमीटर गिवन है, तो दैट इज गिवन। इसका हम करते हैं ए एंड बी पार्ट। पहले देखें ए पार्ट जिसमें हमें 3.5 सेंटीमीटर की गिवन है, दैट इज डी वैल्यू। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, डी मल्टीप्लाई 3.14, डी की वैल्यू गिवन है 3.5 एंड दैट इज 3.14, दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई 3.14 की 3.5 में। तो पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 आर 20 कैरी 2, 5 1 आर 5 2 7 एंड 5 3 आर 15। अगेन करेंगे हम 3 से 3 4 आर 12 कैरी 1, 3 1 आर 3 1 4, 3 3 आर 9, दोनों को ऐड करेंगे 0 7 2 9 5 4 9 9 1 10। डेसिमल विल बिकम आफ्टर 3 डिजिट यानी कि 10.990, दैट विल बी द सेंटीमीटर। ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। इसका बी पार्ट देखें, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस डी मल्टीप्लाई 3.14 यानी कि डी की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 3.14, तो 3.14 की मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो 1 4 आर 4, 1 1 आर 1, 1 3 आर 3, 1 प्लेस पर 0, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, दोनों को ऐड करेंगे 4 8 1 9 3 2 5 एंड 6। डेसिमल विल बिकम आफ्टर 2 डिजिट, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 65.94। Remaining you will do yourself. Second, find the diameter of the circle whose circumference is given. तो इसका करते हैं A and B पार्ट। A वाले पार्ट में हमें 6.6 सेंटीमीटर का क्या गिवन है, दैट इज सरकमफ्रेंस, और हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई 3.14 होता है, तो यहाँ पर C की वैल्यू 6.6 गिवन है और हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, दैट इज 3.14।
तो 6.6 को डिवाइड कर देंगे 3.14 से, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो यहाँ पर आप देखें, इसको हम रिमूव करेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, एंड ऊपर से न्यूमरेटर से रिमूव करेंगे डेसिमल को तो नीचे 10 आ जाएगा। नाउ किड्स, दैट इज द, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके, 2 से कट करें, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 2 7 जार 14। अगेन नाउ दैट विल बी 33 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट विल बी 3300, एंड नीचे है 157 की 10 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, दैट इज डी। 1570 से 3300 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 जार पर 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, कैरी 1, 2 5 जार 10, 1 11, कैरी 1, 2 1 जार 2, 1 3। तो ये आ जाएगा कैंसिल करके 0, 10 10 में से 4 माइनस 6, 2 में से 1 माइनस 1। नाउ पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज कर लेंगे, नाउ 1 पे चलाएंगे, तो ये चलेगा 1570, माइनस करेंगे 0, 10 में से 7 माइनस 3, तो डायमीटर आ गया 2.1 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। नाउ बी पार्ट देखें, एज इट इज यहाँ पर हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर, दैट इज द सी वैल्यू। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 88 अपॉन 3.14, तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे, दैट विल बिकम 100 ऊपर आ जाएगा, और अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 से करेंगे तो ये 157 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 एंड दैट इज 157। तो 157 से जब हम 4400 को डिवाइड करते हैं, तो 157 दैट विल बी गो, 2 जार लेते हैं, 2 7 जार 14, कैरी 1, 2 5 जार 10, 1 11, कैरी 1, 2 1 जार 2 एंड 1 3। नाउ माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस 6, 3 में से 1 माइनस 2, 4 में से 3 माइनस 1 एंड दैट इज 0। तो अब हम 157 का टेबल ऐसे रीड आउट करते हैं कि 1260 आए या इससे लेस आए, तो हम देखते हैं 157 4 जार पर, दैट इज कम 628। तो हम देखते हैं अब इसका 157, नाउ 157 8 जार चेक करते हैं, दैट इज 8 जार पर 8 7 जार 56, कैरी 5, 8 5 जार 40 एंड 5 is 45, 8 1 जार 8 4 12, that is 1256। now 1256 is near about this, 10 में से 6 माइनस 4, तो ये 8 जार पर ये आ गया, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर डायामीटर इसका। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, इसका ए पार्ट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो डायमीटर होता है सर्कल का वो ट्वाइस होता है रेडियस के। सेकंड, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, एंड यहीं पर ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।